हेलो एंड वेलकम। सुबह से डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि जेके एसएसबी में कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। मैं आपको गेस क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो यहां तक हमने सुबह से पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में। कहां कहां से सवाल आ सकते हैं याद रखना। सबसे पहले डीपीएसपी की फुल फॉर्म बताइए, ऐसा सवाल आ सकता है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, ऐसा सवाल आता है। कहां से कहां तक आर्टिकल्स है जो डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, सवाल आ सकता है। डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ये, लेकिन किस कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया, लाया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सवाल आ सकता है। यहां से नहीं आ सकता, कम चांसेस है। तो किसने बोला नॉवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी को, बी आर अंबेडकर ने। बाकी कम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और यह भी सवाल आ सकता है कि जैसे फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे रहा है, ये डीपीएसपी कौन से राइट्स देता है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। और जो पॉलिटिकल राइट्स है वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। चलो ये तो एक लाइन है, लेकिन सवाल आने के कम चांसेस है। यहां से नहीं आ सकते। हाँ, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को मिला के क्या बोला जाता है, सोल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सवाल आ सकता है। ग्रेमायल एस्टन ने क्या बोला, कंसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखो याद रखो याद रखो, हो सकता है आए। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फर्क है, यहां से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। सबसे पहले सवाल, कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स, कहां से कहां तक आर्टिकल, कौन से पार्ट डीपीएसपी और कहां से कहां तक आर्टिकल। ये जो पहला आर्टिकल यहां पे है और यहां पे ये आर्टिकल है, पहला पहला, ये दोनों एक ही है, स्टेट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ऐसे सवाल आ सकता है, क्या आप इन दोनों में बताइए कौन सा बता रहा है, कौन सा नेगेटिव कंसेप्ट है। तो याद रखना फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को रोकता है कुछ करने से, ये अगेंस्ट स्टेट होता है। अच्छा, कौन से पॉजिटिव कंसेप्ट है, पॉजिटिव है डीपीएसपी। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को बोलता है करने के लिए, फंडामेंटल स्टेट्स के खिलाफ है, रोकता है स्टेट को कुछ करने से। और डीपीएसपी स्टेट को बोलता है कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखो व्हाइल मेकिंग लॉस। यहां पे फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है, याद रखना। डीपीएसपी का एम क्या है, सवाल आ सकता है। जस्टिसेबल कौन है, ये भी सवाल आ सकता है। कौन नहीं है, ये भी आ सकता है। ये कम चांसेस है, कम चांसेस है, कम चांसेस है, कम चांसेस है, फिर भी ये याद रखो, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, और यहां पे इंडिविजुअलिस्टिक है ये। अब आगे सवाल आ सकता है कि डीपीएसपी कितने टाइप्स का है, ये सवाल याद रखना। सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, 3 टाइप्स का। अब सोशलिस्ट में कौन कौन सा आर्टिकल है, गांधीयन में कौन कौन सा आर्टिकल आता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल में कौन कौन सा आर्टिकल है, ये भी याद रखना। 43 यहां पे भी याद रखना। मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है कि 43 में आधा गांधीयन है, आधा सोशलिस्ट है, इसीलिए ओवरलैप ये होते हैं। ये मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, आप बस इसको याद रखो। 43 आएगा तो दोनों है कुछ पार्ट उसका सोशलिस्ट है, कुछ पार्ट गांधीयन है। ओके, कौन से डायरेक्टिव्स है, आउटसाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह ही है, लेकिन पार्ट 4 के बाहर है। ये वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है पार्ट 4 के बाहर, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह है ही काम कर रहे हैं। अच्छा, अमेंडमेंट्स हुई है, याद रखना। 7 अमेंडमेंट्स डीपीएसपी में आपको याद रखने, 7 अमेंडमेंट्स हुई है। अच्छा, ये तो 4 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुई है, जो कि नए 4 आर्टिकल आए, लेकिन कौन से अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से। असल में आपको कितने अमेंडमेंट्स याद रखने, 42nd, 44, 86, 97। 42nd के अंदर 4 आर्टिकल्स, और 44th में एक ही आर्टिकल में चेंज आई, 86 में एक ही आर्टिकल में चेंज आई, ठीक है ना, और 97 में एक आर्टिकल में चेंज आई। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में 43B याद रखना। ये अब आपको सिंपल याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट होती है। 4 आर्टिकल्स की अमेंडमेंट 42nd से होती है, और एक इसका। ओके, ये भी याद रखना, अमेंडमेंट्स भी याद रखना आप। अब आगे बात करते हैं डीपीएसपी जो है ना, वो मैंने आपको बताया आर्टिकल और कौन सा पार्ट है, याद रखना है आपको। अच्छा, ये नहीं आ सकता वेलफेयर स्टेट, चलो ये भी नहीं, कम ही चांस है। हाँ, आर्टिकल 36 क्या बोलता है स्टेट के बारे में, 37 क्या बोलता है कि
ये चीज़ें प्रिंसिपल्स स्टेट को दिमाग में रखना है जब वो लॉज बनाए, ठीक है। और ये उनके लिए फंडामेंटल चीज़ें हैं स्टेट के लिए कि वो कानून बनाते समय ये चीज़ें दिमाग में रखे। अब बी आर राव ने राइट्स को बताया जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, ये भी याद रखना। जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 और नॉन जस्टिसेबल ये आपको पता है, ये आपको पता है। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ना 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 ना, कम 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 चांसेस हैं। हाँ, ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। देखो पता है डीपीएसपी से कहां से सवाल आएगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन अगर आए, एक ही दो ही मान लेते हैं, कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है आ सकता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सोशलिस्ट है, कौन गांधीयन है, कौन लिबरल है। पूरे यकीन से कह सकता हूं कि यहां से एक सवाल आ ही जाएगा, सोशलिस्ट कौन सा है, गांधीयन कौन सा है, लिबरल कौन सा है। आता है, ये सवाल आते हैं, आर्टिकल्स नंबर से ज्यादा यही आते हैं। आपको आर्टिकल याद रखना है कौन सा नंबर क्या है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल में कौन कौन सा आता है। और आपको याद रखना है कौन कौन से अमेंडमेंट, 7 अमेंडमेंट्स हुए हैं जिनमें 44 है, 86 है, याद रखना वो। और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के दरमियान डिफरेंस, ये याद रखना, ये चीज़ें आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, मैं आपको ट्रिक अब बताऊंगा। अब मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा कि आप कैसे याद रखोगे कि कौन कौन सा सोशलिस्ट है, कौन कौन सा गांधीयन है और कौन कौन सा लिबरल है। ट्रिक से पहले हम जानते हैं बस एक लाइन में सोशलिस्ट। देखो भाई, सोशलिस्ट जो है आर्टिकल 38 इसमें आता है, वेलफेयर ऑफ पीपल, जस्टिस के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 38 में ये अमेंडमेंट हुई है ना, ये है ना, ये मैंने आपको ऊपर बताया अमेंडमेंट। आर्टिकल 39 में लाइवलीहुड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का इक्वल होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए एक जगह, पेमेंट बराबर मिलनी चाहिए, वो ये हेल्थ के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में। तो ये है आर्टिकल नंबर 39, ठीक है। अब याद रखना पूरी पूरी लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, और कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक ट्रिक याद रखना आर्टिकल 39 में, क्योंकि आर्टिकल 39 के अंदर बहुत सारी पार्ट्स है। अगर सवाल आए आर्टिकल 39 के अंदर कितने सब हेड्स है, सब आर्टिकल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, आपको ट्रिक एक याद रखनी है, लोअर डिवीजन क्लर्क गोज टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये ट्रिक मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, आर्टिकल 39 कैसे याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्टिकल 39 से आएगा। आर्टिकल 39 थोड़ा मुश्किल है तो इधर से सवाल आता है। आर्टिकल 39 के अंदर पार्ट्स है, लाइवलीहुड के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक ही हाथ में नहीं होना चाहिए, इक्वल पेमेंट होना चाहिए हेल्थ के लिए, चिल्ड्रन के लिए। तो सिंपल में याद रखना है आपको, आर्टिकल 39 के अंदर बहुत सारी बातें हैं। और ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क गोज टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एल से लाइवलीहुड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, सी से कंसंट्रेशन, पी से पेमेंट, एच से हेल्थ, सी से चाइल्ड। ये कैसे याद रहेगा, आगे मैं आपको लेक्चर के लास्ट में ट्रिक ही बताने जा रहा हूं। 39 ये है फ्री लीगल एड टू द पुअर, 42nd अमेंडमेंट से आया, ये मैंने ऊपर बता दिया वैसे आपको। 41 में है ये, 42 में ये चीज़ें आती है, मैटरनिटी रिलीफ, जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस होना चाहिए। 43 में गवर्नमेंट को ऐसे लॉज बनाने हैं कि सिक्योर लिविंग वेज करे, मिनिमम वेज। अच्छा 43 मिनिमम वेज को छोड़ो, सिक्योर लिविंग वेज। 43A के पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का होना चाहिए। इस तरह से गवर्नमेंट को कानून बनाने, इस तरह से गवर्नमेंट को कानून बनाने कि वो लेज लेवल करे, रेज ऑफ न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, वो चीज़ें आपको दूर से अंदाज़ा। गांधीयन कौन सा है, विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रमोट करनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रमोट करनी है, SC ST और अदर वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट करना है। यही गांधी बोलता था, ड्रग्स वग्स का इस्तेमाल नहीं करना, स्लॉटर नहीं करना कैटल का, काउज का, यही गांधी बोलता था। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में क्या है, सिविल कोड यूनिफॉर्म होना चाहिए। और अर्ली हायर, ये अमेंडमेंट याद रखना, 2002 वाला अमेंडमेंट याद रखना, हो सकता है आए, वैसे सारे अमेंडमेंट याद रखना, साथ ही तो हैं, ठीक है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर याद रखना, और एजुकेशन फॉर ऑल अंडर 6 years, ये इस अमेंडमेंट से आया। आर्टिकल 48 मैंने आपको लेक्चर में शायद बताया था कि इस आर्टिकल्स में से DPSP में भी चेंज आया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी चेंज आया, और फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज आया। और तीनों चेंजेस आए एजुकेशन के मामले में, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया, कहीं से उठाया कहीं पे लगाया, चलिए वो आपको याद होगा। 48 जो है याद रखना, मॉडर्नाइज करना एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। 48A एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, ए मतलब अमेंडमेंट, ठीक है। 48A
49 जो है नेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। 50 मतलब जुडिशरी, 51 मतलब पीस एंड सिक्योरिटी। अब कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये मैं आपको बताऊं क्रिटिसिज्म क्या क्या है। आप देख लो सवाल, लेकिन आने के कम ही चांस है। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स कौन है आउटसाइड पार्ट 4, देख लो, आने के कम चांसेस हैं। लेकिन कौन सा आर्टिकल क्या है वो आप याद रखो, थोड़ा सा देखो, वो याद रखने की कोशिश करो। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सोशलिस्ट, कौन लिबरल, कौन गांधीयन, ये सवाल मान लो आएगा सबसे पहले नंबर पे। और अमेंडमेंट्स और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के डिफरेंस। भाई सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के लिए आपको एक कहानी याद रखनी है, तभी आपको सारे याद हो जाएंगे। एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक मालिक है और कोर्ट है, ठीक है। ये मालिक जो है अपने वर्कर्स के साथ क्या करता है, जस्ट और ह्यूमन कंडीशन नहीं रखता है। वो मालिक उनको लो वेजेस देता है, उनके लिविंग वेजेस बराबर नहीं होते। वो अपने चिल्ड्रन को स्कूल नहीं भेज सकते, प्रेग्नेंट वुमेन अपनी बीवी को प्रेग्नेंट हॉस्पिटल नहीं भेज सकते, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकते, और राइट टू वर्क जो है उनके सिक ओल्ड डिसेबल्ड्स को नहीं मिल रहा है। जो बूढ़े बूढ़े काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब ये आपको याद रखना है कि ये जो बंदा है जो कि जस्ट ऑन ह्यूमन कंडीशन नहीं देता है, लो वेजेस देता है इन वर्कर्स का लिविंग पार्टिसिपेशन, ये चीज़ें करता है, और इनको यूनियन नहीं बनाने देता। ये भी याद रखना, यूनियन नहीं बनाने देता, पार्टिसिपेशन नहीं कराने देता यूनियन, बाकी चीज़ें। तो ये वर्कर्स की इतनी हालत ख़राब है, ये गए कोर्ट में जस्टिस मांगने के लिए गए, और वहाँ पे उनको फ्री लीगल एड दिया गया। जज वहाँ पे उनको वकील करा के दिया ताकि वो अपना केस लड़े। चलिए अब हम देखते हैं ये जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो कौन कौन सा है। याद रखना, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस 42 आर्टिकल में, 43 वेरी लो वेजेस आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। 41 चिल्ड्रन टू स्कूल, चिल्ड्रन की बात थी। 42 प्रेग्नेंट वुमेन मैटरनिटी रिलीफ की बात, प्रेग्नेंट वुमेन मतलब मैटरनिटी रिलीफ की बात थी। 47 हेल्थ की बात, 41 राइट टू वर्क की बात। अब 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स मतलब यूनियन नहीं बनाने देता है। अब 38 जो है ना वो जस्टिस, ठीक है, सोशल लिबरल, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक। अच्छा, उसके बाद है फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39 ए। अब इसमें एक आर्टिकल रहता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया, जो बड़ा आर्टिकल है जिसके अंदर सब पार्ट्स आते हैं, आर्टिकल 39। उसमें मैंने आपको बताया लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट जो है ना, एक पोस्ट गोज टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब एल से जरा मुझे बताओ, लोअर डिवीजन क्लर्क गोज टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एल से लाइवलीहुड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, सी से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ओके। पी से पेमेंट शायद, हाँ। एच से हेल्थ, सी से चिल्ड्रन। पी क्या है, पे ही है ना, पे ही है, हाँ, पी है पे, ओके। तो ये आपको याद रखने हैं, ये है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब अगर कोई भी ऐसा इंडस्ट्री के बारे में बात आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बताइए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वर्कर्स का नहीं हो रहा है, आप बताइए कि कहां पे फ्री लीगल एड दिया जाएगा, आप बताइए फॉर एग्जांपल कि चिल्ड्रन या मैटरनिटी रिलीफ नहीं मिल रहा है, आप बताइए कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स वो ट्रेड यूनियंस नहीं बन रहे, जो भी ये इंडस्ट्री के बारे में बात आए और जस्टिस और फ्री लीगल एड जज के पास चले गए ना, वो सोशलिस्ट याद रखना। अब उससे मजे वाली ट्रिक क्या है, गांधीयन, और उससे ज्यादा मजे वाली ट्रिक है, ये सबसे आसान है। और यहां से सवाल आते हैं क्योंकि गांधीयन और वो लोग याद रखते हैं, यहां से सवाल आते हैं और यही सबसे आसान ट्रिक है। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, याद रखो, ट्रिक क्या है। देखो भाई, एक विलेज था, वहां पे ड्रग्स सब लेते थे, कैटल को मारते थे, और गांधी जी आ गया। गांधी जी ने बोला कि ऑर्गेनाइज करना है विलेज पंचायत को, ड्रग्स कोई नहीं लेगा, स्लॉटर ऑफ काउस कोई नहीं करेगा, कॉटेज इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम बनाएंगे, प्रमोट करेंगे, SC ST का अपलिफ्टमेंट होगा। तो बस गांधी जी साहब ने ये बता दिया, तो गांधीयन प्रिंसिपल आपको याद रखने, आपको ये दिमाग में स्ट्राइक होगा वहां पे। पता है क्यों? आप एक बार ट्रिक को समझो, एक बार याद रखो, कंफर्म आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा कि गांधी जी ने कुछ विलेज के बारे में बोला था। क्या क्या? ऑर्गेनाइज करेंगे विलेज पंचायत, और क्या बोला था? विलेज में ना ही ड्रग होगा, ना ही स्लॉटर ऑफ काउस होगा, कॉटेज कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, और क्या बोला? SC ST होते हैं ना विलेज में ज्यादा, उनका अपलिफ्टमेंट। बस आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये चीजें। अब याद रखना 40, 47, 48, 43B, 46 और 43, ये चीजें आर्टिकल्स इसके बारे में हैं। हालांकि आर्टिकल नंबर DPSP में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता,
लेकिन सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल कौन कौन है ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स क्या है? जेपी सिमेट आपको याद रखना है, जेपी सिमेट, जेपी सिमेट याद रखना। ऊपर याद रखा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लोअर डिवीजन क्लर्क गोज टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, याद रखा वो, ओके। और ऊपर याद रखा इंडस्ट्री के बारे में बात सोशलिस्ट में, और जुडिशरी। और गांधीयन में याद रखा विलेज पंचायत में प्रॉब्लम थी, स्लाटर ऑफ काउज थे, और क्या था, ड्रग्स लेते थे, और वहां पे एससी एसटी का इम्प्लीमेंट कराना था, और वहां पे क्या करना था, कॉटेज इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट सोर्स। यही ना, बहुत आसान है, सब कुछ आपको याद रहेगा। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आपको याद रखना है जेपी सिमेट, ये आपको याद रखना है जेपी सिमेट। जे से जुडिशरी, पी से पीस, सी से सिविल कोड, ई से एजुकेशन, एम से मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को, ठीक है ना, ई से एनवायरनमेंट, एन से नेशनल इंपॉर्टेंस। बहुत आसान है। जरा मैं देखूं मुझे याद है कि नहीं, जे पी सी ई एम ई एन टी, मुझे नहीं पता याद है कि नहीं, आपके साथ ही मैं बहुत टाइम के बाद देख चुका हूं ये। ओके, जेपी सिमेट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। देखते हैं। जे मतलब जुडिशरी, ठीक है, पी मतलब पीस, इंटरनेशनल पीस कराना है, ठीक है ना, सी मतलब सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ई मतलब एनवायरनमेंट, क्या अगर ये ई एनवायरनमेंट है ये क्या होगा, ई मतलब चलो एनवायरनमेंट, एक एजुकेशन, ठीक है ना, एम से क्या है, मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को, एन टी क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस, ई एक एनवायरनमेंट है और एक एजुकेशन है ना, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों टेंशन ले रहा हूं मैं। तो जेपी सिमेंट जो है ना, जुडिशरी, पीस, सिविल कोड, एजुकेशन, मॉडर्नाइज, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और नेशनल इंपॉर्टेंस, ये इतना आसान है। आपके दिमाग में अगर ये आएगा सवाल, आप बताइए, अगर सवाल आए आप बताइए, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है तो आएगा गांधी जी दिमाग में, ड्रग्स के बारे में हटाना है, ड्रग नहीं करना, गांधी जी, इंटॉक्सिकेट्स, ठीक है, स्लॉटर ऑफ कैटल, गांधी जी, ठीक है ना, आएगा दिमाग में। अच्छा, अगर ये आपके दिमाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड, अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा इंटेलेक्चुअल, जो अगर दो ही याद रखोगे ना तो तीसरे में आपको पूरा याद रहेगा। अच्छा, नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स बचाने हैं तो आप एक काम करो ना, आप ये सामने रखो ना, जे पी सी ई एम ई एन टी, अगर आपको शक है इसमें है कि नहीं, एन टी आ गया ना नेशनल इंपॉर्टेंस, सिविल कोड आया ना सी से, अगर सवाल आया कि पीस आपको मेंटेन करना है, इंटरनेशनल पीस आया ना, पी से पीस, अगर सवाल आया कि जुडिशरी को सेपरेट करना है एग्जीक्यूटिव से तो जे से जुडिशरी आया ना, अगर सवाल आया एजुकेशन के मामले में, एनवायरनमेंट के मामले में, मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को, तो ये सारी चीजें बहुत आसान है मेरे भाई। ये क्या है ये, अच्छा ये यही है जो मैं बोल रहा था। तो डीपीएसपी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ट्रिक्स है, ये है जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ए हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ओहो ये मैं भूल गया, कौन सा आर्टिकल आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी ट्रिक है, आर्टिकल आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी ट्रिक है। जैसे कि 4 सेम है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सेम है ना, सेम ओके। 47 आर्टिकल 47 ड्राई डे आपको याद रखना है, 1947 अल्कोहल बोला था बंद करो, क्योंकि उस दिन 1947 आपको पता है आज़ादी, तो अल्कोहल पूरा ड्राई डे हुआ था, बंद अल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट्स, ड्रग्स नहीं लेने। आर्टिकल 50, ठीक है ना, 50 मतलब आधा सेपरेट करना है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना है, आधा पावर देना है। 46 आर्टिकल 6 में 6 है ना, तो एस से एससी एसटी, ठीक है ना, ओके। 41 वन टॉपर आना है तो एजुकेशन में ही टॉपर आते हैं ना, अक्सर बोलते हैं। अच्छा, टू यहां पे देखना, हम दो हमारे दो, आपको याद रखना है 42 में, 42 आर्टिकल बोलते हैं हम दो हमारे दो, है ना, मैटरनिटी रिलीफ, शादी वादी के बारे में। अच्छा, ये याद रखना, बहुत अच्छे ट्रिक्स मैंने बनाए हैं, बहुत खुश हो रहा हूं मैं, अभी याद ही नहीं था मुझे ये वाली ट्रिक्स कि मैंने ये बनाई और मैंने ये बताई बच्चों को। मुझे लगता था ऊपर वाला ये ऊपर वाले तक ही पेज था, सॉरी मुझे लगता था यहीं तक था, ओके। अच्छा, उसके बाद है 9 का मतलब शाइन, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस शाइन ही करते हैं। 8 अब जब बनाते हो ना, गाय सॉरी गाय बनाए, ए बन गया 8, हाय क्या 8 बनाया मैंने, कमाल है भाई, ए बन गया 8, ये देखो टांगे बन गया कैटल आपका 8 से, ठीक है। 40 ये है 0, ओ मतलब 40 मतलब ऑर्गेनाइज करना है विलेज पंचायत। अच्छा, 51 जो लास्ट है, याद रखना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, याद रखना बहुत आसान है। अब इसमें याद रखना 4 सेम है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। कैसे याद रखोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए हर जगह, सेम सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म। बस यही याद करना था आपको। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रिक बताई और कैसे सवाल आ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।